हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान भाई और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बिहार के बारे में चौंका देने वाले कुछ तथ्य आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बिहार का नाम सुनते अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में गरीब और पिछड़े हुए राज्य की तस्वीर उभर कर आती है। कुछ लोग तो बिहार और बिहारियों के नाम पर नाक भौं चिकौड़ने लग गए हैं। आज भारत के दूसरे राज्यों में ऐसे हालात बना दिए हैं कि अगर आपने किसी को कह दिया कि बिहार से हैं तो वो आपको कुछ अलग ही अजीब नजरों से देखेंगे, जैसे कि आप कितने बड़े गुनहगार हैं। एक कहावत है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह कुछ बिहारियों के गलत कामों के कारण बिहार को बदनाम कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि बिहार ने देश को और पूरी दुनिया में कुछ ऐसे नायाब तोहफे दिए हैं जिनके बिना आज भी हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल संभव नहीं थी। आज हम आपको बिहार के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक बार बिहार की सच्चाई और इतिहास को जान गए, फिर बिहार की धरती और लोगों का मजाक उड़ाना भूल जाएंगे आप। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में ही हुआ था और रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी बिहार में ही जन्मे थे। बिहार का नाम मगध था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिससे आज पटना नाम कहलाता है। इसी मगध का राजा जरासंध, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी किया गया है। मगध पर नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश राजाओं ने शासक किया। तथाकथित विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, लेकिन मगध की विशाल सेना देखकर उसे सैनिकों के हौसले पस्त हो गए और वो पंजाब से ही वापस लौट गया था। अगर सिकंदर ने मगध पर हमला करने की कोशिश की होती तो शायद वो भारत से जिंदा वापस नहीं जाता और आज दुनिया उसे विश्व विजेता के तौर पर नहीं जानती। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी मगध की धरती पर पैदा हुआ। उनके शासन काल में मगध यानी बिहार का साम्राज्य पूरब में आज के बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते भारत के सबसे महान शासक सम्राट अशोक की महानता के किस्से आप सभी ने बचपन में स्कूलों में किताबों में पढ़े होंगे। आज पूरा भारत जिस चाणक्य नीति की बात करता है, चाणक्य नीति के रचयिता इसी बिहार की धरती पर जन्मे थे। दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट इसी मगध के पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। आज इंसान चांद पर कदम रख चुका है और मंगल पर उतरने की तैयारी कर रहा है। यह संभव नहीं होता अगर जीरो की खोज नहीं होती। अपने जीवन काल में कभी हार का मुंह नहीं देखने वाले गुप्त वंश के चौथे सम्राट चंद्रगुप्त ने इसी मगध के जरिए पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। उनके शासन काल को भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है और भारत को सोने की चिड़िया जैसी उपाधि भी इन्हीं शासन काल में दी गई थी। आज हम 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन शायद आपको पता होगा कि दुनिया में गणतंत्र दिवस की सर्वप्रथम बिहार के लिच्छवी गणराज्य से हुई थी। जिस समय पूरी दुनिया में लोगों को शिक्षा का सही अर्थ मालूम नहीं था, उस समय मगध यानी बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति, शक्ति का केंद्र था। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से छात्र आते थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे तुर्क आक्रमणकारियां कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी फौज के 12वीं शताब्दी में जला दिया था। यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि पूरी तरह से जलने में 3 महीने लग गए थे। इसमें रखी 9 लाख पांडुलिपियां नष्ट हो गई। इसके अलावा बिहार के कई महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। वीर कुंवर सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रकांता जैसी कालजयी उपन्यास लिखने वाले देवकीनंद खत्री, इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला देने वाले जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ गोयनका। आज देश में हर जगह सुलभ शौचालय है, लेकिन आप में बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुलभ शौचालय जैसी क्रांतिकारी शुरुआत देने वाले डॉक्टर बिंद्रेश्वरी पाठक भी बिहार के ही रहने वाले हैं। बिहार का खास त्योहार छठ महापर्व पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। बिहार के सोनपुर में लगने वाला पशु मेला प्राचीन काल से लगता आ रहा है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार देश का वह हिस्सा है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की जब बात होती है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस राज्य ने एक अलग पहचान दिलाती है। देश के विभिन्न राज्यों में आपको बिहार के मजदूर देखने को मिलेंगे, जो कुछ पैसे अधिक कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और केरला में जाकर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि उसी राज्य से देश को सबसे अधिक IAS देता है बिहार। यह बताता है कि बिहारी वाकई में बहुत मेहनती होते हैं। यूपी के बाद बिहार से अधिक IAS निकलते हैं। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जिसका पहले था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया भर का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है।
एक दो नहीं बल्कि 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका, जापान आदि देशों में की दूर दूर गिनती नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इसमें हमसे पीछे है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। बिहार में आईएएस की फैक्ट्री है। दिमाग में बिहारी बहुत तेज होते हैं। माना जाता है कि बिहारियों की गणित बहुत तेज होती है। उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है। हालांकि 1990 के पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के छात्रों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के बाद बिहारी छात्रों ने फिर से आईएएस के प्रति रुचि देखी जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बिहार के बारे में छोटी सी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।